पे चलते हैं। तो चार्ट पे जो हमारा एक बन रहा है ट्रेड लाइन, जो डे चार्ट का हमारा ट्रेड लाइन था, ये हमारा था, ये हमारा डे चार्ट का ट्रेड लाइन था। और ये ट्रेड लाइन के ऊपर अब मार्केट निकल गया है। ये ट्रेड लाइन था, मार्केट जब गिरा था यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, और एक ये देखिए यहाँ से अब मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब हमारा जो सपोर्ट निकल के आता है, वो सपोर्ट निकल के आता है जो इंटरडे में जो सपोर्ट है हमारा 23,100 का, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग होगा। और आप एक और सपोर्ट जो हमारा निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 23,800 का सपोर्ट। तो दो सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है, इसका रिएक्शन बहुत देखना जरूरी है। अगर मार्केट 23,100 के नीचे निकलता है तभी हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हम प्लान नहीं करेंगे। बेशक होगा कि एक दिन हम ट्रेड ना करें। अब देखिए, हमें निफ्टी के अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारा फैक्टर को भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक फैक्टर क्या है, जो फ्राइडे को मार्केट में हुआ क्या है, तो बैंकिंग और जो एनर्जी सेक्टर है वो अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि आपका आईटी सेक्टर में दबाव देखने को बिल्कुल मिल रहा था। अब आईटी सेक्टर पे दबाव क्यों था, क्योंकि एसेंशियल के कमजोर नतीजे के चलते ना आईटी शेयर में गिरावट देखने को मिला है। तो भी मार्केट गिरा नहीं है। मार्केट यहाँ से आप देखिएगा कि सुबह आपको गैप डाउन ओपन हुआ था थोड़ा, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया है। तो मार्केट का भी ये सपोर्ट, ट्रेड लाइन भी यहाँ पे टूटा है, ये सपोर्ट। उसके बाद हम आपको मेन जो सपोर्ट है हमारा यही है, जो हमने आपको बार बार 3-4 दिन से, मतलब हफ्ते का जो शुरुआत में हमने वीडियो डाला था कि देखिए मोदी जी वाला, यहाँ पे मोदी जी जब आए थे तो यहाँ से, तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट था, यहाँ से रिकवरी का चांसेस बहुत ज्यादा बनता था। और हम कंटिन्यू आपको वीडियो बना के ही डालते थे कि यहाँ से मार्केट झुकेगा नहीं, मार्केट में तूफानी रैली आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आप ये तूफानी रैली आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन में देखिए तो मार्केट यहाँ से एक बेहतरीन रैली दे चुका है, और हमने डायरेक्ट अगर रैली लिया भी है। अब देखिए, अगर हम चार्ट पे देख रहे हैं तो चार्ट पे है हमारा सपोर्ट 22,800 का और 22,800 का, 23,100 का, ये सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस का बात कर लेते हैं तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारा है 23,400 का ही रेजिस्टेंस है। अगर 23,400 टूटता है, जो कि टूटेगा, 23,400 टूटता है तो आपको ये वाला 23,835 तक आपको बिल्कुल ये देखने को मिल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला जो है आपका, ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और एक 23,000 आपका 800 का भी रेजिस्ट, ये 23,800 का, दो रेजिस्टेंस। हम क्या करते हैं इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो दो, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नीचे के लिए दो निफ्टी लेवल्स हो गए, ऊपर के लिए दो लेफ्ट लेवल्स हो गए, दो रेजिस्टेंस दो सपोर्ट। तो देखिए मार्केट आप मतलब आराम से थोड़ा सा, जब भी ओपन होता है सोमवार को, जैसे ही ओपन होगा मार्केट तो आपके लिए लेवल होगा, और ये पूरे वीक के लिए लेवल होगा कि मार्केट अगर 23,000 के नीचे निकलता है, 23,100 के नीचे, तो आपको डाउन साइड टारगेट, ये टारगेट के मार्क कर लीजिए कि यह टारगेट पर निकलना भी होता है। और जो रेजिस्टेंस है आपका 23,400 और दूसरा 800, उसके बाद 24,100 का, उसके बाद आपका सीधा सीधा 24,100 का ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये अभी 24,100 रेजिस्टेंस नहीं देते हैं, अभी ये मार्केट निकल रहा है, निकलने दीजिए। अप साइड का मूवमेंट डायरेक्शन पकड़ रखा है, तो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तब तक हम अपना मूड भी चेंज नहीं करेंगे। जहां तक मार्केट जाएगा वहां तक लेंगे, जहां से घूमेगा फिर वहां से हम डाल मार्केट। अब क्या लगता है आपको, ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है? ऑप्शन डेटा है कि 23,400 पर भारी कॉल राइटिंग हुई है, जो इस महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन बना रही है 23,400। यहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है, तो देखते हैं कॉल राइटर जीतेगा या कॉल बायर जीतेगा। ठीक है, 23,100 की भारी पुट की राइटिंग भी है। 23,100 पर देखिएगा सपोर्ट, यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए, पुट राइटर मतलब मार्केट जो ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे वो भी बैठे हुए। 23,400 पर भारी कॉल राइटर बैठे हैं, यानी मार्केट ऊपर से नीचे। तो मार्केट हो सकता है दोनों तरफ से जब कॉल राइटिंग हुआ है तो मार्केट यही पे कहीं थोड़ा सा टाइम बिताए। टाइम बिताने से क्या होता है, मार्केट जो सेलर होते हैं अपना सेल करते हैं, जो बायर होता है वो बाई करता है, और जो फाइनल मूव मिलता है उस समय फिर से डायरेक्शन चेंज हो, सेलर बायर बन जाएगा, जो बायर सेलर बायर बन जाएगा या बायर सेलर बन जाएगा अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो ये देखने का है। ऑप्शन डेटा बता रहा है कि अगर निफ्टी 400 को पार करता है तो तेजी की संभावनाएं बन सकता है। अब हम थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। देखिए
बैंक निफ्टी का ये डब्ल्यू पैटर्न एक बन रहा है। बैंक निफ्टी में जो ये आपका पैटर्न बन रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में। ये देखिए मार्केट आया उसका अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो आपको जो टारगेट होगा, ये जो आपका सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था आपका, ये सपोर्ट से लेके आपको इतना ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। यानी आपका 800 यानी 2000 पॉइंट का मूव आपको यहाँ से सीधा सीधा टारगेट जो होगा आपको हफ्ता 2 हफ्ता लगा लीजिएगा तो यहाँ तक आपको ये देखने को मिल जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता तक। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर डायरेक्शनल मूव आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। सेकंड, आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे निफ्टी पे देख रहे हैं, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। मार्केट का जो सपोर्ट था हमने बताया 47 से 853 का भयंकर सपोर्ट है, और सपोर्ट से फिर अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट फिर नीचे जाएगा। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ब्रेकआउट जो फंसा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न बोल दीजिए या आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है या डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तो यह पैटर्नोलॉजी जो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ से भी मूव आप सोचिए कि मूव नहीं मिलेगा, यहाँ से भी जबरदस्त मूव मिलेगा। लेकिन जबरदस्त मूव कैप्चर कैसे करना है, देखिए मार्केट अगर ये पैटर्न तोड़ेगा, मुझे लग रहा है कि गैप अप ही ओपन हो सकता है सोमवार को, तो ये पैटर्न टूटेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पैटर्न के जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आप देखिएगा कि आपको ये मूव ब्रेकआउट होने दीजिएगा, ब्रेकआउट के बाद फिर से सपोर्ट पे आएगा, ये सपोर्ट को टेस्ट करेगा, उसके बाद जब निकलेगा ना तो आपको ये 53,600 का भी मूव देखने को लिए मिलेगा। क्योंकि अब क्या है कि जो मार्केट में जो मार्च का महीना है, अप्रैल के फर्स्ट वीक से ना रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पे और पैट लगेगा। तो ये दोनों चीज आपको हमने बता दिया है। निफ्टी भी इसी बैंक निफ्टी, जो निफ्टी भी फंसा पड़ा है और बैंक निफ्टी के कारण ये देखिए, ये निफ्टी जो फंसा है, अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और क्लियर डायरेक्शन के साथ मिलेगा। तो मंडे से आपको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन और भी देखने को मिलेगा। आप जल्दी से डाउन या आपका मूव नहीं कीजिएगा। अगर वहां पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हम ध्यान से देखेंगे। ये निफ्टी का भी है, निफ्टी में भी आपका सपोर्ट जो बैठा हुआ है, सपोर्ट पे आता है मार्केट, तो यहाँ से भी अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। तो आप अगर आप सीखना चाह रहे हैं, एक एक चीज को सीखिए। पहले ट्रेड लाइन सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखिए, निफ्टी लेवल्स, लेवल ड्रॉ की जगह जब मार्केट बंद हो जाता है तब आप लेवल को ड्रॉ करिए। यहाँ पे वो चार्ट पे आपको ऐसे ही मार्केट चलता हुआ प्रतीत आएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।